गुड मॉर्निंग, आ जाओ। हमने पार्ट 1 में नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसमें पार्ट 2 में पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का। कॉन्सेप्ट होगा एनसीईआरटी बेस्ड 9th 10th। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक डिस्कस नहीं होगी। शॉर्ट ट्रिक्स हम अभी 9th 10th कंप्लीट करा देंगे, शॉर्ट ट्रिक्स वाला आगे बता देंगे, ठीक है। इसमें फुल कॉन्सेप्ट वाला सिस्टम है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। हम कहाँ थे? मैंने नंबर लाइन बताया था आपको, नंबर लाइन बताया था, नंबर लाइन पे डिनोट करना बताया था, ये हो गया था। और मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताया था, उसी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आप एक बार और देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो मैंने बताया था, क्या बताया था? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, 2 पार्ट, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इसे परिमेय संख्या बोलते हैं, इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना, ये वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हम उसको मतलब व्यक्त ना कर सके, p बाई क्यू के रूप में हम शो ना कर सके, जैसे √2 हो गया, एग्जाम्पल इसका लिख लेना, पाई हो गया, √3 हो गया। अब ये बोलोगे कैसे ये अपरिमेय संख्या होगा, मैं इसको आगे बता दूंगा कैसे। क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 डॉट 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 डॉट, ये रुकती नहीं, आगे इनफाइनाइट तक चली जाती है। अंडर पाई की वैल्यू 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक चली जाती है। √3 1.732 इसकी वैल्यू होती है। ये हमें वैल्यू जाननी होती है। हम कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना इन वैल्यू को। ये लेकिन अब इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो क्या है, 1.414 आगे बढ़ता जा रहा, तो मतलब ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा। टर्मिनेट हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा, न टर्मिनेट हो रहा है न रुक रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग बोल दो या नॉट रिपीटेशन बोल दो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांति है तो है, मतलब ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, एक जगह रुक नहीं रहा। जैसे 1.732 जो भी है वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है इनफाइनाइट तक, और एक वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रही है। जैसे 2 रिपीट भी नहीं कर रही है, तो नॉन रिकरिंग हो गया। नॉट टर्मिनेट भी नहीं, टर्मिनेट मतलब रुकना, शांत हो जाना, वो भी नहीं है। तो ये सारे ये वाला नॉन टर्मिनेट, ये सब अपरिमेय में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आइए परिमेय का देखते हैं। परिमेय का हमने क्या बताया था? p बाई क्यू के रूप में हम इसको डिनोट कर सके, जहां p बाई क्यू के रूप में हम इसे डिनोट कर सके, q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अब ये देखो परिमेय संख्या के एग्जांपल में देखो 2.3 हो गया, 2.3333, ये रिकरिंग है। तो इसको ऐसे भी मैंने बताया था, ऐसे इनफाइनाइट जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.3 पे बार, ये भी है, ये भी रेशनल नंबर है। तो अब बोलोगे कि इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे हम डिनोट करते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा कैसे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, ये हो गया, इतना एग्जांपल लिखो, ये p बाई क्यू में, जैसे 2/3 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है, इसको p बाई क्यू में डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया। अब आ जाओ, मैंने इसको बताया था, इसको डिवाइड करते हैं। ये सारा है, ऑल इंटीजर इसमें आता है, आते हैं ना ऑल इंटीजर, सभी पूर्णांक। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल 2.3 रुक गया, अब इसके आगे न जा रहा है, मतलब कट हमने डिवाइड किया तो 2.3 तक हमारा क्वोशिएंट गया। अब ये टर्मिनेट हो गया ना, रुक गया, शांत हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, अरे शांत दशमलव, इसको ऐसे बोलते हैं। शांत या अनावर्ती हमने बताया था, शांत दशमलव, ये इसमें आएगा। तीसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मतलब 2.333, यही वाला, ये ऐसे लिख लो, 2.3 पे बार। ये सब p बाई क्यू के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको p बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, इसको याद रखना, ठीक है। अब हमने इंटीजर के बारे में भी बताया था आपको, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ये बताया था ना पिछली वाले वीडियो में।
अब इसके क्वेश्चंस ले ले या इसको ऐसे रहने दे। देखो इंटीजर के बारे में हमने बताया था कि इसमें एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक, हिंदी में धन पूर्णांक 1 2 3। ये एक होता है निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3। ये हमने इसमें बताया था। एक हमने बताया था होल नंबर होता है, होल नंबर। अगर पॉजिटिव इंटीजर में हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लें, आ जाओ। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन। अब देखो कंपटीशन में कहाँ कोई 9th 10th के ही क्वेश्चन तो पूछते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल में पूछ देते हैं, मतलब उसको शॉर्ट ट्रिक आपको जल्दी करना होता है, लेकिन ये सब हमें पढ़ना होता है। ठीक है, आ जाओ। इसमें बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इंटीजर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, इसमें बोला है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब ये जो नेचुरल नंबर है ये सभी नेचुरल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 ये तो नेचुरल नंबर हो गया। हमने बोला पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होता है, इसे नोट करके। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर तुम्हारा ये है 0 1 2 3। देखो 0 1 2 3 में 1 2 3 4 5 है ना, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। इसके होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर के अंदर है। ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसके अंदर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सेकेंड वाला देखते हैं, आ जाओ। सेकेंड वाला क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। एवरी इंटीजर, अब उसने ये नहीं बोला है पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, बोला है उसने एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो इंटीजर में क्या आता है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है, +1 2 3 4 5 6। निगेटिव में -1। तो क्या होल नंबर में निगेटिव वाला है? नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तीसरा देखो एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? ये रेशनल नंबर के अंदर ये तीनों आएंगे, सभी पूर्णांक, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ये सारे हैं होल नंबर। क्या ये सारे होल नंबर है? एवरी रेशनल इज होल नंबर। मतलब ये देखो टर्मिनेटिंग में 2.3, ये 2.1, ये क्या होल नंबर के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 0 1 2, मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे आ जाओ। इसमें बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। इसने बोला है सभी इरेशनल, सभी अपरिमेय संख्या रियल होती हैं। देखो हमने बताया इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, तो ये इसके अंदर ही तो आ रहा है रियल, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। आ जाओ। ये हो गया, और भी क्वेश्चंस हैं, अभी देख लेते हैं। चलो गया। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 9th की एनसीईआरटी बुक से है। ये क्वेश्चन सारे देख लेना जो हमने डिस्कस किया। आगे आ जाओ, ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसने बोला √5 को, क्वेश्चन कौन सा है मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है √5 को नंबर लाइन पे डिनोट करो। ये हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। √5 को √2 लेते हैं, फिर इस पे √5 हो गया, ये हमने बताया था। ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने दिया है, गिवन दिया है 1/7 = 0.142857। ये इस पे बार दिया है। ये हमने बताया था बार का मतलब क्या होता है, इसके आगे ये रिपीट होगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1.142857। फिर रिपीट करो यहां से 142857, फिर 14, इसीलिए इसको हटा के हम बार लिख देते हैं। इसकी वैल्यू ये गिवन है। अब पूछा क्या है, 2/7 बताओ, 3/7 बताओ। तो क्या करना है, 2/7 मतलब 2/7 क्या होगा, यही देख के देखते हैं। 2/7 क्या होगा, हम अंदर इंटू कर देते हैं, इसके अंदर इंटू 2 इंटू 0.142857 इंटू कर लोगे ना, अरे इंटू कर लोगे कि नहीं, 2 का इंटू कर लो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 11, ये इंटू कर लोगे ना। अरे 2 7 जा 14, 11 देखो 2 7 जा 14,
रिमाइंडर 2 5 जा 10 एंड 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो गया, ये पूरे पे बार लग गया, ये आंसर हो गया। ऐसे इंटू करके निकाल लेना, आ गया जो। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का है, 1.2 का है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 0.6 पे बार, 0.47 पे बार, ये पूरे पे बार लगा लो। इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करो, इसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करो, इसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करो। हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा आराम से देखते हैं। 0.6 बार है, इसका मतलब क्या है, 0.66666 आगे बढ़ता गया इनफाइनाइट तक। इसको हम ऐसे लिख दिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं 0.6 को, कोई दिक्कत, मान लिया, कुछ भी मान लो अपने मन से, इसको x मान लेते हैं। इसको ध्यान रखना, जहां ये दिखेगा 0.6 वहां x हम पुट कर देंगे, 0.6 पे बार दिखेगा तो x पुट कर देंगे, मतलब इसको x मान लेते हैं, ठीक है। जहां ये दिखा इसको पुट कर देंगे। अब ये देखो, इसी के आगे चलते हैं, याद ध्यान रखना, जितने पे बार होगा उतने का इंटू करेंगे। अगर एक 0.6 पे बार है, एक अंक पे बार है, तो हम 10 का इंटू करेंगे। 0.67 ऐसे कुछ पे 2 पे बार है, तो हम 100 का इंटू करेंगे। 0.273 पे बार है, तो हम 1000 का इंटू करेंगे। क्यों करेंगे ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। ये याद रखना, एक पे इंटू तो 10 का, 2 पे बार है तो 2 पे, 3 पे बार है तो 1000 का, आ गया जो। तो एक पे है ना, तो 10 का इंटू कर दे दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों में, 10 इंटू एक्स मतलब 10x, तो यार 10x, 10 का इंटू कर दो, इस पे नहीं, इसको हमने ओपन करके लिखा, इसमें इंटू कर दो। अगर 10 का इंटू डेसिमल करते, डेसिमल कहाँ जाता है, राइट में आ जाता है, तो 6.6666 इनफाइनाइट तक 10x। अब मैंने ये बोला था 2.3 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने ये बताया था अब पीछे भी, 2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमने पीछे बताया था। तो ये 6 प्लस 0.6666 इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये बताओ, ये 6 ये क्या है, यही तो है। इसको हमने क्या माना है, x माना है, तो इसकी जगह x रख दें, 10x। 6 प्लस इसकी जगह x रख देते हैं, x हो गया। x को इधर लाएंगे तो 9x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6/9, x तो यही था, यही हमने p बाई क्यू के रूप में हो गया, मतलब ऐसे ही करना है। दूसरा देख लो, ये वाला क्वेश्चन 0.47 पे बार, इसको भी x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला सेकंड वाला, इसको x मान लेते हैं, इसको ओपन करके लिख 4 7 4 7 4 7 इनफाइनाइट, क्योंकि 2 पे बार है, हमने बोला 2 पे बार है तो 100 का इंटू करेंगे, तो 100 का इंटू कर लो, 100x, 100 का इंटू करोगे तो 2 पॉइंट इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 47.474747 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। 100x 47 पॉइंट के प्लस 0.4747। अब बताओ 100x 47, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हमने x यहाँ पे माना था ना, से कर लो, माना था x लिखते, यहाँ पे x लिख देते हैं। x को इधर लाओगे तो 99x, यही तो होगा x, 100 में से 99x 47, x की वैल्यू 47/99, पी बाई क्यू के रूप में हो गया, हो जाएगा। ये देख लो एक बार, आगे आ जाओ। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है एक, जिससे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ओपन करके 9th 12th दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, शॉर्ट ट्रिक बाद में बताएंगे। अब कौन सा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये देख लो, इसने ये बोला है कि बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 है, रेशनल इनरेशनल बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसने बताना है कि वैल्यू रेशनल है या इरेशनल है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक क्वेश्चन नंबर ये देख लो, √9 का सेकंड वाला, √225, ये रेशनल है या इरेशनल है। अब ये बताओ, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया तो हमने ये रेशनल हो गया, रेशनल नंबर। पी बाई क्यू के रूप में हम डिनोट नहीं कर पाए तो इरेशनल नंबर, ठीक है, यही करना है। अब ये देखो 225, ये अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, 225 ऐसे देख लो,
स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे स्क्वायर होता है, 2 होता है, मतलब 2 का हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या किसे 5 है, यूनिट डिजिट में तो 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे एक ये 5 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3 × 3, यहाँ से 5 यहाँ से 3, एक एक निकला, स्क्वायर रूट हट गया, 5 × 3 15। अब बताओ 15 ये p/q के रूप में है कि नहीं, 15 को ऐसे लिख सकते हैं। अरे यार ध्यान देखो 15/1 ही तो होता है, तो ये p/q के रूप में है ना, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ऐसे निकाल लोगे। आगे आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है तीसरा वाला, देखो 0.3796, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये तुम लोग बताओ क्या है। 1 मिनट अपने मन से जवाब दो। देखो क्या है ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया कि नहीं, ये डेसिमल आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे तो हो रहा है 3.276, आगे तो बढ़ता जा रहा नहीं। हमने वो क्लासिफिकेशन में बताया था, जो टर्मिनेट हो जाता है, जो हमने रेशनल नंबर में बताया था कि नहीं बताया था, रेशनल नंबर ऑल इंटीजर होता है, सभी पूर्णांक होते हैं, टर्मिनेट डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल बट रिकरिंग होता है, ये बताया था ना। टर्मिनेट डेसिमल तो है, यहाँ रुक गया ये, तो मतलब रुक गया, ये तो रेशनल नंबर है। ऐसे डायरेक्ट देख लोगे तो रेशनल नंबर बता दोगे, या फिर ऐसे कर लो, हम पॉइंट हटाते हैं, या फिर ऐसे कर लो, ये कितने पॉइंट यहाँ लाना है, एक बार यहाँ आया 1 2 3 4, तो हम 0.3796 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 डिवाइड कर दे तो क्या होगा 3, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3796.0 आ गया, ठीक। ये p/q के रूप में है कि नहीं, रेशनल नंबर है, ऐसे भी कर सकते हो। आ जाओ या फिर डायरेक्ट टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर है। आ जाओ क्वेश्चन है ये, देखो 5वां देख लो, 1.101 001 0001 00001 ... आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये टर्मिनेट हो रहा है, शांत हो रहा है, नहीं शांत हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब कोई चीज रिपीट कर रही है, तुम्हें देख रहे हो, ये देखो 1.1 रिपीट कर रहा है, लेकिन फिर 1 आ नहीं रहा, 0 आ गया, 0 के बाद 0 आ गया, फिर 1 आ गया, मतलब एक चीज रिपीट नहीं कर रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग है। तो हमने इरेशनल बताया था, ऐसी वैल्यू क्या होती है, इसको p/q के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर, ये क्या हो गई, इरेशनल हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन है पहला इसी का, अंडर रूट 23, देखो हम जब क्यूब रूट स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये 23 का निकालते हैं, तो ये पता नहीं मेथड पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन अभी देख लो 3 3 जा 9 छोटा है, 4 4 जा 16 छोटा है, 5 5 जा 25 बड़ा हो गया, तो 4 टाइम ले जाएंगे, 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 8। जब यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो हरदम इसमें पेयर में बात होती है, तो अब कितनी बार जाएगा, ये देखो 7 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 6 बार ले जाओ, 6 6 6 जा 36, 3 हासिल, 3 मतलब कैरी हो गया, 8 6 जा 48 3 51, नहीं इसे 7 बार ले जाते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49, 4 कैरी हुआ, 8 7 जा 56 60, 8 बार ले जाएंगे, 8 8 16 नहीं ठीक है, 1 10 में से 9 ये कट गया, मतलब ये क्या होगा, ये ऐसे मतलब सॉल्व करते जाओगे तो ये क्या होगा 4.7 समथिंग, ये रिपीटेड मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉट रिकरिंग होगा, इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा 2 3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, अंडर रूट 23, ठीक है। आगे आ जाओ, अब कौन सा है, इसने बोला है क्वेश्चन नंबर अब 1.3 है शायद एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है 3.9 क्लास का 6.5 को हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन
इस वैल्यू को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। हमने ये बताया नहीं था नंबर लाइन पे कैसे 2.5 को रिप्रेजेंट करते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, ये हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे 3 पॉइंट है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। तो 3.75 ये 3 और 4 के बीच में लाइक किया है, तो 3 यहाँ लिख लेते हैं, 4 यहाँ लिख लेते हैं, ये 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 डिवाइड पार्ट करते हैं, 8 9 10, ये 9, ये 10 डिवाइड भी 4 हो गया, 3.7 ये हो गया, फिर इसको 3.8 ये हो गया, तो इसको डिवाइड करते हैं, यही सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मतलब क्रमागत आवर्धन। ये हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। देखो हमने ये एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन ये भी समझ लो, एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट है तो इसको हटाने के लिए न्यूमरेटर इनटू अंडर रूट डी अपॉन, ये अंडर रूट से अंडर रूट, जैसे अंडर रूट डी इंटू डी, तो ये अंडर रूट डी का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, डी बच गया, ये डी हो गया। ऐसे इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइजेशन, ठीक है। आगे आ जाओ, रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है क्वेश्चन देख लो, कौन सा बता दूं, क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। 1 अपॉन अंडर रूट 7, इसमें बोला है 1 अपॉन अंडर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, मतलब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का, इसको हिंदी में कहते हैं हर का परमेयीकरण, ठीक है। इसको हर का परमेयीकरण क्या कहते हैं, अंडर रूट हटाना है, 1 अपॉन अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 से इंटू कर देते हैं, 1 इंटू अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, ये क्या हो गया, अंडर रूट 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, अंडर रूट 7 अपॉन 7, यही होता है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस ऐसे ही कर लेना। और एक क्वेश्चन और देख लो, अगर इस टाइप का है तो ऐसे हम कर लेंगे, अगर ये ऐसे हो गया, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देख लो, क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब ये हमने तो ये कर दिया था कि हो जाएगा रेशनलाइजेशन, लेकिन अब इसमें क्या करते हैं, कंजुगेट का गुणा करते हैं। कंजुगेट मतलब समझते हो क्या होता है, a प्लस बी है, a प्लस बी, अंडर रूट a प्लस बी है, संयुग्मी, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो बता सकते हैं। देखो a प्लस बी है, एक सिंपल सा, इसको ज्यादा में a माइनस बी, इसका कंजुगेट मतलब इसका कंजुगेट से हम गुणा करते हैं जिससे ये कट जाए, ठीक है। अब इसका कंजुगेट का गुणा करते हैं, जैसे ये इसमें क्या था, इसमें प्लस माइनस तो था नहीं, हमने डायरेक्ट इसका इंटू कर दिया। अगर हम इसमें ऐसे करते हैं, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 का गुणा करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, ये 2 बार हो गया, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए इसके कंजुगेट का गुणा करते हैं। कंजुगेट का गुणा 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, तो इसके कंजुगेट का अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, इसके कंजुगेट का गुणा करते हैं, रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। इससे क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर का परमेयीकरण, इसके हर का परमेयीकरण हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, नीचे क्या होगा, ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर की जगह क्या है, a स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो ऊपर क्या बचा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, 7 माइनस 6, मतलब अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1 हो गया ये। ऐसे ये क्वेश्चन और देख लो, इसको मिटा दे, आ जाओ, रेशनलाइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ही है,
1 अपॉन √5 प्लस √2। हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, यहाँ से √ हटाना है, तो हम इसके √5 माइनस √2 का √5 माइनस √2 का इंटू कर देंगे। कट गया, कोई मतलब तो है नहीं, मतलब इंटू कर दिया हमने। ऊपर क्या होगा 1 का, इसमें इंटू होगा तो यही आएगा √5 माइनस √2। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया, ऊपर वाला सेम होगा √5 माइनस √2, स्क्वायर से रूट हट गया 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 का 3 हो गया p/q ग्रुप में। देख लो, आगे आ जाओ। रेशनलाइजेशन ऐसे कर लेना, कैसे हमने बताया, दो तरीके का कॉन्सेप्ट है। एक तो प्लस माइनस नहीं है तो हम सेम डिनोमिनेटर का ही ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, उससे रेशनलाइजेशन में प्लस माइनस है तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे का इंटू करेंगे, ठीक है, कंजुगेट का। अब ये कहा है फाइंड, 1.3 का है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देख लो। फाइंड मतलब निकालो 64 1/2, ये निकालना है। 32 1/5, ठीक है। ये हो गया ये क्वेश्चन, ये दोनों देख लो। ये क्या करते हैं, देखो इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 64 का फैक्टर निकाल लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 16, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये फैक्टर हो गया। 2 का कितनी बार इंटू है, 2 1 2 3 4 5 6, 2 का कितनी बार इंटू है, 6 बार। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करोगे ना। ये देख लो 64 1/2 है, तो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 1/2, 2 के पावर 6/2, 2 3 जा 6, मतलब 2 के पावर 3। इसकी वैल्यू आ गई, 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 के पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे, जो होगा कट होगा, जो वैल्यू आएगी उसका लिख देंगे। अब ये देखो 32 के पावर 1/5, 32 है, इसका फैक्टर निकालो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5। ऐसे लिख सकते हैं 32 को 2 इंटू 2, मतलब ऐसे करके 2 2 इंटू 2 1/5, 2 के पावर 5 1/5, 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, बचा 2, यही आंसर हो गया। देख लो, आगे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहला देखो 9 के पावर 3/2। अब 9 हो गया, यहाँ पे 3 भी दिया है, तो 9 का फैक्टर कर दो। 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 बार, तो 3 इंटू 3 3/2, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 बार है ना, तो ठीक है भाई, स्क्वायर लिख दिया, 2 से 2 कट गया, 3 के पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ये आंसर आ गया। ये समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक और देख लो, चौथा 125 माइनस 1/3। अब ये थोड़ा ये देख लो, यहाँ क्या होता है, कोई वैल्यू है, मान लो m के पावर a राइट इंटू m के पावर b, बेस बराबर होता है, तो जो स्क्वायर जो उसके पावर होता है वो ऐड हो जाते हैं a प्लस बी, राइट। अगर m के पावर m के पावर अगर हम -a बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/m के पावर a। ये याद रखना, कहीं लिख लेना, बहुत काम आएगा। ऐसे लिखते हैं, ये इंटू हो गया, ये छोड़ो, ये इंटू हो गया, इसका मतलब इंटू में हम जोड़ देते हैं, बेस बराबर है m के पावर a अपॉन m के पावर b। ये डिवाइड हो गया, डिवाइड में क्या करेंगे, m लिख के डिवाइड घटा देंगे a माइनस बी, m के पावर a, तो m के पावर a का मतलब m के पावर a जितना पावर होगा उतना इंटू कर देंगे। अगर माइनस a है तो 1/m के पावर a लिख सकते हैं। ये इसको नोट करके कहीं लिख लेना, ये आगे चैप्टर आएगा तो बता देंगे। देखो 125 के पावर -1/3 है, तो m के पावर
यही तो हुआ, m के पावर माइनस से, तो इसको 1/m के पावर a लिख ले, वही लिख लेते हैं 1/125 के पावर 1/3। 125 का क्या कर दो, फैक्टर निकाल लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 बार, तो 1/5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 1/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया, इतना ही रखें इस बार। नेक्स्ट ये क्लास 9 का कंप्लीट हो गया, क्लास 9 कंप्लीट हो गया, क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और उसके आगे हम मैं शॉर्ट ट्रिक भी बहुत कुछ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक्स मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू।